वेलकम बैक समीर। ये फूल सोनिया, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों करती हो? मुझे अब फूलों की नहीं कांटों की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी राह में अब सिर्फ कांटे ही कांटे बिछे हैं। दर्द ही दर्द है। ये दर्द देने वाली तुम्हें निकिता है ना? हाँ, निकिता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस लड़की के लिए। खून किया, वो भी एक नहीं दो। इतनी मुश्किलों से उसे निकाला मैंने। उन अंधेरी गलियों में पड़ के वो सड़ती रहती, वहां से मैंने निकाला उसे। उसे फिल्मों में काम करना था, मैंने काम दिलाया उसे। प्रोड्यूसर को जान की धमकी देके, और उसने बदले में मुझे क्या दिया? सिर्फ नफरत। मैंने माफ कर दिया उसे, लेकिन अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने शादी कर ली, और वो भी मेरे धोखेबाज भाई के साथ। वो गंदी नाली का कीड़ा जो मेरे घर के दिए हुए टुकड़ों पे पल रहा है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन समीर, धोखा तो तुम्हें निकिता ने दिया ना, इसमें राजीव का क्या कसूर है? कसूर है सोनिया, कसूर है। उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरे हर रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे बिछा दिए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिंदा। उन दोनों ने अपनी बहुत प्यार भरी दुनिया बसाई है ना, उसे मैं बर्बाद करूंगा। सब लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं, अब मैं बुरा बन के दिखाऊंगा, बुरा बन के दिखाऊंगा। मैं किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा, ना तुम्हें, ना तुम्हें, और ना तुम्हें। भाई नहीं, दुश्मन, समझा? दुश्मन हूं मैं तेरा। और यहां से जाने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, तेरी बर्बादी और इस घर की बर्बादी। राजीव, ये क्या? तुम पूरी रात इसी तरह से कुर्सी पर बैठे रहे, सोए भी नहीं? क्या करूं निकिता, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। जो भी समीर ने कहा, सारी बातें मेरे कान में गूंज रही हैं। सौतेला भाई, आस्तीन का सांप, कितना जहर भरा है उसके दिल में हमारे लिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं तुम्हें हमेशा कहा करती थी कि बाबा, मेरा मतलब समीर, उसके इरादे नेक नहीं है। कितना जहर भरा है उसके दिल में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कितनी आग है उसके दिल में। निकिता, इतनी आग तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ? तुम तो कहती है कि तुम्हें चाहता है। जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो एक दूसरे पे मरने मिटने की बात करते हैं, एक दूसरे को मारने मिटने की नहीं। राजीव, हम दोनों इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। राजीव, ये मत भूलो कि कल रात को हमने एक नए सपने की शुरुआत की है। नीचे मम्मी जी अपनी नई बहू और अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उनकी खुशी के लिए हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर उनसे मिलने चलते हैं।
हेलो मिसेस शर्मा, नमस्कार। नहीं नहीं, फेरे की रस्म तो पूरी करनी है। नहीं, अभी तो बात नहीं करा सकती, सो रहे हैं दोनों। अब रात को देर से सोए तो सुबह नींद कहाँ खुलती है। जी, जैसे ही उठते हैं मैं आपके घर भेजती हूँ। जी। मम्मी जी, बस बस बेटा, खुश रहो। बेटा, कल रात जो कुछ भी हुआ, ऐसा तो किसी नई नवेली बहू के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं तुमसे माफी। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी क्यों मांगेंगी? इसमें आपका क्या कसूर? गलती तो मेरी है, मैं अपने आप को ही दोषी ठहराती हूँ। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं। राजीव, सदा सुखी रहो तुम दोनों, जोड़ी बनी रहे। अरे हाँ निकिता बेटा, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, फेरे की रस्म के लिए जाना है। जी। बहुत देर हो गई है। ओह गॉड, ये जरूर बीजी होंगी। शादी की बातों पर मसाला लगाकर सुनाने आई होंगी। हाय बीजी, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। चल इसी बहाने मुझे याद तो किया। मैं सुनाने आई थी कि वो बीजी, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। हाँ भाई, काम वाले लोग हो ना। पर कविता, तेरा तो 5वां महीना है ना। बस अब थोड़े दिन और काम करना है, फिर कार बैठ के ते आराम शराम करना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुना, शादी कैसी थी राजीव और निकिता की? अच्छी तो थी, आप थे वहाँ। हाँ, पर असली मजा तो तब आया जब शादी के बाद राजीव और निकिता ने कार में पैर रखा। इधर से वो आए, अब पीछे पीछे वो भी आ गया। समीर। समीर वही ना? हाँ वही समीर, जो पहले इनके घर भी रहा था कुछ दिन। हाँ। कुछ दिनों से ना जेल में था, कल ही छूट के आया था। कार आया, राजीव और निकिता की शादी हो गई है, देख के उसे आग लग गई। इतना बोला, इतना झगड़ा किया उसने। लगता है निकिता के साथ उसका कोई चक्कर शक्कर रहा होगा पहले। बड़ी धमकियां दी, बात तो मरने मराने पर आ गई। गायत्री को भी धमकी दी कि बीजी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अच्छा चलती हूँ। पर सुनो, हाँ? तुमको रात में कोई आवाज नहीं सुनाई दी? इतना शोर शराबा हुआ। हम तो आकर सो गए थे ना बीजी। लाओ, जाग रहे होते ना, फिर देखते वो तमाशा। बीजी, अब मैं जाऊं? अच्छा चल, देर हो रही है ना तुझे, नहीं तो आराम से बैठ के पूरी कहानी सुनाती है। कोई नहीं, फिर सही, फिर कब? अच्छा, चलती हूँ। अच्छा माँ, हम लोग चलते हैं। जाओ बेटा, पर जल्दी आ जाना। अब घर तुम लोगों के बिना सूना सूना लगेगा। आप कहें तो हम जाते ही नहीं मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, जाओ। चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। राजीव, shall I please drive? Sure. Thank you.
हेलो। बेटे की शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। बहू बेटे को फेरे की रस्म के लिए भेजा है ना माँ। तू? हाँ माँ, मैं तेरा नालायक बेटा। तू खुश है ना माँ? पता है माँ, मैंने कसम खाई है कि जिसने मुझसे मेरा प्यार और मेरी माँ को छीना है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। और वो तेरी बहू जिसका चेहरा तू इतने प्यार से निहार रही थी, उसका चेहरा मैं बिगाड़ दूंगा माँ। वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएगी। बस उसके चैन से सोने के दिन गए। बस कर समीर, बस कर। अभी तो ये शुरुआत है माँ, सिर्फ शुरुआत। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे निकिता, भैया देखो तो निकिता आ गई। कैसी बेटा तू? अच्छी हूँ। हाँ, आ गई बिटिया रानी है। अरे शीला, देखो भाई बिटिया रानी आ गई है। अरे निकिता, तू अकेली? राजीव कहाँ है? वो आ रहे हैं, गाड़ी पार्क कर। अच्छा। लो कर लो बात निकिता। तेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश होंगे। कल उनको दो खुशखबरियां मिल गई। एक तो तेरी राजीव से शादी और दूसरे क्या नाम है उसका? हाँ, सुना है वो समीर जेल से छुटकर आ गया। अच्छा? हाँ, खुशखबरी तो है। कल बहुत खुश थे मेरे ससुराल वाले। बहुत दिनों के बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिले। मम्मी वो मेरे कुछ कपड़े मुझे लेने थे। मैं अभी देख लेती हूँ, नहीं तो फिर जल्दबाजी में भूल जाऊँ। मैं आती हूँ। मैं अभी आई। हाँ 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 हाँ। निकिता, 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 क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अरे निकिता, क्या बात है? बता तो। मम्मी, कल रात को समीर घर आया था। हाँ, दीदी बता रही थी कि वो रिहा हो गया। हाँ, वो रिहा तो हो गया। पर कल रात को मेरे घर पर आकर उसने जो हंगामा किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि मेरी और राजीव की शादी हो। हाँ? अरे बेटा, उसे तो खुश होना चाहिए कि राजीव का घर फिर से बस गया। नहीं, नहीं। दरअसल समीर मुझे चाहता है। क्या? हाँ माँ, इस चाहत का सिलसिला मुंबई से ही शुरू हुआ था। निकिता, क्या तू भी उसे? नहीं, नहीं माँ, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ समीर को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। और वो भी जब मुझे पता चला कि वो कुछ गलत लोगों के साथ गलत काम कर रहा है, तो मुझे उससे नफरत होने लगी। और वो खून का इल्जाम जो उसके सर पर है, क्या उसने तुम्हारे लिए ये सब? के वैवाहिक जीवन में एक बड़े संकट की घड़ी आई।
एक बड़े संकट की घड़ी आएगी। लीजिए, हम वहां इंतजार कर रहे हैं और यहाँ माँ बेटी का मिलन ही खत्म नहीं हो रहा। अरे बेटे, कुछ बातें अपने पापा के लिए भी छोड़ दो। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? लड़की शादी के बाद पहली बार घर आई है, जाइए खाने पीने का इंतजाम करिए। ठीक है, मैं पकोड़े बनवाती हूँ। ठीक है। निकिता बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? मामा घर पर मम्मी जी के लिए, इसलिए घर जल्दी जाना ही होगा। लो कर लो बात, है माँ के घर में और फिक्र सास की कर रही है। देखा भाभी? ये तो अच्छी बात है ना दीदी। हाँ। बेटा ये शगुन रख ले। मामा ये क्या इतना कुछ? पहले इतनी सारी मिठाइयाँ पापा ने राजीव की गाड़ी में रखवाई हैं। अरे निकिता, लो कर लो बात। कैसी बातें कर रही? बेटियां शगुन के लिए ना नहीं कहती। हाँ रख ले, और ये मेरी तरफ से देख, ना मत कहना बुआ को। हाँ भाभी एक मिनट। बेटा, अगर मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ तेरे और राजीव के, तो रास्ते में जाते जाते मुझे भी उतार देना, है ना? जरूर आइए। अरे वाह। अरे भाई, तुम लोग बातों में ही लगे हुए हो। वहाँ राजीव बाहर इंतजार कर रहा है सामान रखवा के। चलो 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 चलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा दोनों को साथ देखकर। लेकिन तुम माँ बेटी भाई कमाल करती हो। कितनी लंबी लंबी, कितनी देर तक बातें करती रहती हो। वो निकिता बता रही थी कि कल जब समीर घर पर आया था, उसने बहुत बड़ा हंगामा किया राजीव और निकिता की शादी को लेकर। अब ये उनके घर का मामला है, तुम क्यों फिक्रमंद होती हो? लेकिन अब उस मामले में हमारी बेटी का नाम भी तो जुड़ा है ना। शीला, हमारी बेटी उस घर की बहू है। तो माओ की तो आदत यही होती है, बेटी के बारे में फिक्र करने की। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। शीला, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। हेलो शालिनी बेटा, शालिनी बेटा, मन बहुत घबरा रहा है, तू इसी वक्त आ जा। हाँ बेटा।